बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के लिए जो आईडीई यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डेव सी प्लस प्लस, जो कि आपने पहले भी यूज़ किया होगा प्रीवियस सेमेस्टर में इंट्रो टू प्रोग्रामिंग में। तो हम यहाँ पे आपको बेसिक इस पे वर्किंग का आइडिया होगा। एक नया प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, ठीक है जी। और सी प्लस प्लस बेस ये प्रोजेक्ट होगा। नाम इसका हम रख लेते हैं BSIT सुफा। सी प्लस प्लस इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, एम्प्टी प्रोजेक्ट। और इसको हम क्रिएट करेंगे कहाँ पे, आपका जो जहाँ पे आपकी स्लाइड्स पड़ी हैं या जो भी सारा मटेरियल है वहाँ पे ही मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में ही BSIT सुफा प्रैक्टिकल्स के नाम से एक मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है जी। यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल बन चुकी है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने CPP C++ में आपने सेव करनी है फाइल्स, ठीक है जी। ये देखें first.cpp। तो हमारे जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उनका आगाज़ इंक्लूड आपने हेडर फाइल्स देखी होंगी। ये बिल्ट इन हमारे पास प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स होते हैं। आपने सी लैंग्वेज में stdio एक हेडर फाइल देखी होगी, conio देखी होगी। stdio फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। उसी तरह से ये IO स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसके अलावा यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड नेम स्पेस। अब देखिए जी, यहाँ पे हमने क्लासेस पढ़ ली। क्लास बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्लास कीवर्ड के बाद क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद क्लास का आता है नेम। हम कोई भी क्लास का नाम रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं क्लास का नाम रख देता हूँ ह्यूमन, ठीक है जी। उसके बाद क्लास की जो पूरी समझ लें बाउंड्री है, उसका जो स्कोप है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसिस के दरमियान क्लास की हम बॉडी लिखते हैं। और यहाँ पे हम क्लास के दो तरह के मेंबर्स बनाते हैं। फ़िलहाल मैं एक मेंबर बना रहा हूँ, डाटा मेंबर। मैंने लिखा इंट हाइट, इंट वेट। अब ये मैंने सिर्फ दो डाटा मेंबर्स यहाँ पे इसके डिक्लेयर किए क्लास ह्यूमन के, और यहाँ मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ जिससे आप पहले ही फेमिलियर हैं, ठीक है जी। इस मेन फंक्शन में मैंने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। साथ साथ मैं कुछ कमेंट्स लिखता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्लास इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग अ क्लास, ठीक है जी। फर्दर क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए, आपको दोबारा से डिस्कस करने के लिए। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी कहते हैं। हम क्लास का लिखते हैं नाम, ठीक है जी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है। मैं लिखता हूं उसामा डॉट डॉट यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए, डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। डॉट हाइट इक्वल 63, और मैं ये कहता हूँ 63 क्या है, इंचीज हैं। और उसामा डॉट वेट, वेट इक्वल 65
ये क्या है जी, किलोग्राम। अब मुझे पता है ये इस कोड को जब मैं रन करूंगा तो एरर आएगा, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको अभी एग्जीक्यूट कर रहा हूं, कंपाइल कर रहा हूं। जाहिर बात है पहले कंपाइल होगा उसके बाद ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसका एरर आ गया, इसको जरा एरर को पढ़िएगा। कह रहा है जी हाइट इज प्राइवेट। हमने ये कहा था कि हमारी क्लास में दो तरह के डाटा मेंबर्स होते हैं, दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक डाटा मेंबर हैं, एक फंक्शंस हैं, और दोनों या तो पब्लिक होंगे या फिर प्राइवेट होंगे। अब अगर हमने किसी डाटा मेंबर के बारे में एक्सप्लिसिटली खुद से ना बताया कि उसकी टाइप क्या है, मतलब वो पब्लिक टाइप का है, इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस कहते हैं उसको अप्रोच करना, एक्सेस करना, रसाई। स्पेसिफायर वो हम स्पेसिफाई करते हैं। अगर हमने किसी भी मेंबर का स्कोप एक्सेस स्पेसिफायर ना बताया तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट होगा। इफ आई वांट टू डिक्लेयर दीज डाटा मेंबर्स एज अ पब्लिक आई हैव टू एक्सप्लिसिटली मेक देम पब्लिक। तो उसके लिए मैं पब्लिक कीवर्ड यूज करूंगा और उसके बाद कॉलन यूज करूंगा। पब्लिक ये क्या है? ये है एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है जी। अब मैं सेम जो मेरा कोड था इसको मैंने दोबारा से कंपाइल करना है और अब ये कंपाइल हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने इस पर कुछ सी आउट कुछ प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन मेरा जो कोड लिखा था वो मैंने कंपाइल कर लिया, ठीक है जी। अब इसको अगर प्रिंटिंग करवानी है वो आप प्रीवियसली देखा है। अगर आपने C++ नहीं पढ़ी, सी पढ़ी थी, C++ पढ़ी थी, सी, फिर तो आपको आइडिया होगा। सी आउट, और मैं कहता हूं कि जी हाइट ऑफ उसामा इज, ये क्या है जी, पहले मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है उसामा डॉट हाइट, ठीक है। मैं डायरेक्ट हाइट नहीं लिख सकता क्योंकि हाइट इस स्कोप में डिफाइन डिक्लेयर ही नहीं किया गया। मैं कहता हूं वेट ऑफ उसामा इज, अगर मैं डायरेक्ट वेट को एक्सेस करना चाहूंगा तो वो फिर मुझे एरर देगा। मैं करता हूं अभी दोबारा इसको ना इस तरह से मिस्टेक करके कंपाइल करता हूं ताकि आपको क्या एरर दे रहा है, वेट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये स्कोप कौन सा है? ये स्कोप ये है मेन क्लास, और मेन क्लास में तो हमने वेट को डिक्लेयर नहीं किया ना। वेट कहां पे डिक्लेयर है? क्लास ह्यूमन क्लास में, और ह्यूमन क्लास में जो वेट डिक्लेयर है उसको ह्यूमन क्लास को रेफर करने के लिए मैं ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट वो क्या है, उसामा डॉट वेट, ठीक है जी। अब इसको मैं कंपाइल करूंगा तो ये मुझे उसामा का वेट भी और हाइट भी, लेकिन अभी मैं इसको न्यू लाइन पे नहीं लेके गया था। हाइट ऑफ उसामा इज 63, वेट ऑफ उसामा इज 65, राइट। ये हमारे पास, ये देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसके बाद मैंने इसका जो है अपना उसको क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने इंप्लीमेंट करके देख लिया। और ये मेरी फाइल एग्जीक्यूट भी हो गई। अच्छा, अब इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। हमने देखा इनहेरिटेंस, हमने देखी, ठीक है जी। फर्ज करें मैं यहां पे एक क्लास बनाता हूं, क्लास बनाता हूं स्टूडेंट, ठीक है जी, और ये स्टूडेंट क्लास इनहेरिट कर रही है ह्यूमन को, राइट। अब मैंने ये क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास बनाई, उसने ह्यूमन को पेरेंट बना लिया, एक्सटेंड कर लिया, वो यहाँ पे इनहेरिटेंस रोल प्ले कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और पब्लिक डाटा मेंबर बना लेता हूँ। फिलहाल हम पब्लिक की बात करेंगे, फिर आगे सेटर गेटर मेथड भी देखेंगे इन नेक्स्ट फेज इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल और बना रहा हूँ, रोल नंबर, ठीक है जी। और मैं आ गया मेन क्लास में। अब ये मैं ह्यूमन की बजाय ऑब्जेक्ट बना रहा हूं स्टूडेंट का,
और इसका मैंने ऑब्जेक्ट का नाम उसामा ही रख दिया। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा? उसामा। क्लास कौन सी है? स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने इसकी वेट, इसका वेट उसामा का और हाइट इसकी प्रिंट करवा ली। यहाँ पे मैं एंड लाइन, एंड एल आपको पता है न्यू लाइन पे स्विच करवा देता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसामा डॉट रोल नंबर को भी एक्सेस करता हूँ। अब एक्चुअली आप यहाँ से ही देख लें, मैंने उसामा लिखा, डॉट लिखा, तो इसके जो डाटा मेंबर्स, जो इसके मेंबर एक्सेसिबल वैलिड हैं, जो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, वो लिस्ट आपके सामने आ गई। हाइट है, रोल नंबर है और वेट है। हालांकि मैंने जो उसामा ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस क्लास का था? वो स्टूडेंट क्लास का था। और स्टूडेंट क्लास में कहीं पे भी वेट और हाइट नहीं है। लेकिन असल में है कि आज स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, स्टूडेंट पेरेंट की, सॉरी ह्यूमन क्लास को, उसका नाम, पेरेंट क्लास का नाम ह्यूमन है ना, वो उसको ह्यूमन क्लास को उसने पेरेंट बनाया हुआ है। तो उसके जो पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, पब्लिक डाटा मेंबर्स यहाँ पर ऐसे ही एक्सेसिबल हैं जैसे कि स्टूडेंट क्लास के ही मेंबर्स हों। उसामा डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 23, तो यहाँ पे मैं सी आउट करवा रहा हूँ। रोल नंबर ऑफ उसामा इज, अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का नेम यूज करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना सा किया है कि जब पहले मैंने क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट भी मैंने उसामा के नाम से बनाया था, और जो अब मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, उसका ऑब्जेक्ट भी उसामा के नाम से बना लिया। इसको मैंने सेव किया। अगर मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, तो यू कैन सी द आउटपुट इज हाइट ऑफ उसामा इज, वेट ऑफ उसामा इज, रोल नंबर ऑफ उसामा इज। ये प्रिंट उसने कर दिया, और ये सारा इसका आप यहाँ पे इनहेरिटेंस को देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर आप देख लें। ये मैंने एक क्लास बनाई थी ह्यूमन के नाम से, इसमें सिर्फ फिलहाल मैंने पब्लिक स्कोप डिक्लेयर किया है। पब्लिक टाइप के मैंने 2 इसके डाटा मेंबर्स बनाए हैं, अभी मैंने फंक्शंस नहीं बनाए। फिर मैंने एक और क्लास बनाई स्टूडेंट के नाम से। अब ये स्टूडेंट क्लास ने ह्यूमन क्लास जो पेरेंट, उसको पेरेंट बना लिया, उसको एक्सटेंड किया, और इस स्टूडेंट क्लास में भी एक डाटा मेंबर है, दैट इज रोल नंबर। और जब मैं इसका स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा विच इज़ अ चाइल्ड क्लास, तो उस चाइल्ड क्लास में तीनों जो मेरे मेंबर्स हैं, स्टूडेंट क्लास के भी और ह्यूमन क्लास के भी, वो सारे एक्सेसिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इस क्लास ने, स्टूडेंट ने उसको एक्सटेंड किया हुआ है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे जो हमारी पेरेंट क्लास थी वहाँ पे प्राइवेट स्कोप का एक वेरिएबल बनाता हूँ, कोई डाटा मेंबर। ठीक है जी, इंट मैं करता हूँ वेस्ट, और वेस्ट के यही स्पेलिंग है गालिबन। चलें, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेस करूँगा उसामा डॉट किसको, वेस्ट को। आप देखें यहाँ पर लिस्ट में मुझे वेस्ट वो शो ही नहीं कर रहा। ये जो उसने मुझे लिस्ट पॉपअप की है, इसमें कहीं पे उसने वो उस लिस्ट में वेस्ट को शामिल ही नहीं किया, चूंकि वो प्राइवेट डाटा मेंबर है। अगर वो पब्लिक होता